हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, और जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमें कहाँ मिलेगा, किस जगह पे या किस चैनल पे मिलेगा। तो वो मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे लर्निंग वीडियो लाते रहें, आप ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, और होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो समझते हैं थोड़ा सा टेक्निकल और फंडामेंटल। फंडामेंटल होता है जो आप वो इन्वेस्टर लोग यूज़ करते हैं, स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक करते हैं, ठीक है। और टेक्निकल होता है वो ट्रेडिंग सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले जो टेक्निकल है, टेक्निकल को सीखना पड़ता है। अब टेक्निकल में क्या क्या आता है, ठीक है, तो समझते हैं। टेक्निकल में सबसे पहले आता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कैसे ड्रॉ किया जाता है या फिर कैसे यूज़ किया जाता है, आपको ये सीखना पड़ेगा पहले। और दूसरा ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, उसके पीछे की साइकोलॉजी, ठीक। और तीसरा आता है आपका कैंडल स्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कैंडल स्टिक को नहीं समझेंगे तब तक आप प्राइस बिहेवियर अच्छे से मार्केट का प्राइस बिहेवियर अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें कैंडल स्टिक को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना, वो कैसे काम करता है, कब फेल हो सकता है और कब ये बड़े टारगेट्स दे सकता है। तो वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप कैंडल स्टिक, ठीक है, और ट्रेंड लाइन और सपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा। अगला आता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स आपको बताता है कि आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे मूव कर सकता है। तो चार्ट पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला आता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर से आप पता कर सकते हैं कि मार्केट कंफर्मेशन के लिए पता कर सकते हैं इंडिकेटर जनरली कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा या फिर साइडवेज जाएगा। तो आप इंडिकेटर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और आता है आपका ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें, ठीक है। ऑप्शन चेन में भी ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका ऑप्शन ग्रीक्स हो गया और ओआई डाटा हो गया, ठीक है। ओआई डाटा से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए कि हाँ यहाँ ज़्यादा कॉल राइट या पुट राइट हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन ग्रीक्स आपका ये हेल्पफुल करता है कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें, क्योंकि सही स्ट्राइक प्राइस जब आप चूज़ नहीं करेंगे, अगर मार्केट आपके फेवर में मूव किया तब पर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको बताता है कि हाँ, अगर ये 50% जैसे कोई लेवल का ब्रेकआउट आया, जैसे 1000 का लेवल का ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, अगर 1000 पे ब्रेकआउट है, 10 रुपये मूव किया 1010, अगर ये रिटर्न 6 मतलब 1004 पे आ गया, जैसे 6 रुपये 50% जितना ब्रेकआउट किया है, जैसे 10 रुपये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद 10 रुपये मूव किया, उसका 50% अगर ये करेक्शन कर देता है तो समझ लीजिए कि ये फेक हो सकता है। अगर 50 करेक्शन से वापस मार्केट अप जाता है तो वो अच्छा एक ब्रेकआउट है, तो वो आपको वो चीज़ें कंफर्मेशन देता है। तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगला आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको सीखना चाहिए और समझना चाहिए, वो है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। 50% आपका ट्रेडिंग में यही है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको सीखना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और अगला आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्टिंग टाइम में, क्योंकि आप जब तक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पे आप ध्यान नहीं देंगे तब तक हो सकता है आपके लॉसेस बड़े हो जाएं और आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाए। तो इसीलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। यही 4 चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। और आता है आपका, ठीक है, अब 3 चीज़ें और बची हैं, तो मैं वही आपको बता देता हूँ। एक आता है आपका ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन करते तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल ही आपका बैकएंड में जितने भी आप पास्ट गलतियाँ किए रहेंगे पास्ट में, तो वो आपको चीज़ें इम्प्रूवमेंट करने के लिए बताता है। जब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग में अच्छी तरीके से सफल नहीं हो सकते। इसीलिए हमें ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़, ट्रेडिंग प्लान। जब तक आप किसी चीज़ का प्लान नहीं बनाएंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट ओपन होने से पहले, ठीक है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए।
और अगला आता है सेटअप। ठीक है, कोई सा भी एक सेटअप आप ले लीजिए। सेटअप जैसे क्या होता है कि सेटअप 10% ही यूज़ होता है, मतलब और जैसे 90% में ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं और लास्ट में आपका 10% में आता है सेटअप। तो सेटअप आप उतना ध्यान दे सकते हैं कंफर्मेशन के लिए चीज़ें कि हाँ, जैसे ब्रेकआउट दिया, आपका सेटअप बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, मार्केट अब जा सकता है, तो वो सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं सेटअप के लिए। और बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो आपको ट्रेडिंग में सीखनी रहते हैं। इस यही चीज़ों को सीखने के लिए टाइम लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टाइम कितना लगता है। तो आप टाइम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे तो हो सकता है कि आपके लॉसेस बड़े हो जाए, या फिर आप ट्रेडिंग को सोचे कि गैम्बलिंग है। तो इसीलिए आप कम से कम 1 साल 2 साल लेके ही सोचिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सब सारी चीज़ें सीखने को कहाँ मिलेंगी, और ये सब कैसे कौन अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन करेगा सारी चीज़ें। तो ये सब मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, बिगनर्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। मैंने उसमें एकदम पूरा डिटेल बताया है कि आपको कौन से स्टॉक्स, या फिर आपको इंट्राडे में या कैसे प्लान करना चाहिए, या फिर कौन सा कैसे आपको जर्नलिंग करना चाहिए, ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाने। मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको एक्सप्लेन की हैं कि क्या क्या फॉलो करना है, किस को फॉलो करना है, और कौन से चैनल को फॉलो करना है आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए, जो कि आपका ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल तक आप सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।